नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये कल के हुए इंसिडेंट के बारे में, जिसमें कनाडा ने भारत के इंडियन एम्बेसी के हाई कमिश्नर पर खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर मर्डर केस का पर्सन ऑफ इंटरेस्ट होने का आरोप लगाया है। तो क्या हुआ इस इंसिडेंट के अराउंड, और भी थोड़ी बहुत और डिस्कशन हम करेंगे इस टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर हफ्ते लाता हूं। तो चलिए आज के वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो देखिए, ये जो निज्जर के मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन जो था, ये पिछले साल से ही चल रहा है और इसके वजह से इंडिया कनाडा के रिलेशंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। बीइंग सेड दैट, कल यानी कि एज आई स्पीक उसके रिलेटिव में कल ये जो नया इन्वेस्टिगेशन का अपडेट आया है, जहाँ पे इंडियन एम्बेसी के हाई कमिश्नर को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया जा रहा है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहे कि वो लोग ये कैनेडियंस ये कह रहे हैं कि जो इंडियन एम्बेसी के हाई कमिश्नर है वो इस पूरे इंसिडेंट में पर्सनली इन्वॉल्व है, इसलिए उन्हें पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का दर्जा दिया जा रहा है। इसके बाद से जो रिप्लाई आया भारत की तरफ से, वो बहुत ही हार्श वर्ड्स था। इतना हार्श था कि भारत अपने डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस में इतना हार्श रिप्लाई कभी पाकिस्तान को भी नहीं देता है, चाइना को भी नहीं देता है। तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि हम कनाडा को पाकिस्तान और चाइना से भी निचले दर्जे का देख रहे हैं। और इसके फर्दर एस्केलेशन में भारत ने अपने कुछ डिप्लोमेट्स को भारत वापस बुला लिया, इंक्लूडिंग हाई कमिश्नर। और भारत ने ये भी फर्दर एस्केलेट करते हुए भारत में मौजूद कैनेडियन डिप्लोमेट्स 6 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया और उन्हें 19 अक्टूबर की रात तक ये देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है। देखिए, जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, वो वेरी हेवीली सिख वोट बैंक पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वहाँ पे सिख्स की आबादी बहुत अच्छी खासी है। और फिलहाल उन्हें ऐसा लगता है कि जो ये इशू है पर्टिकुलर खालिस्तान का, ये बहुत ही खालिस्तान का नहीं, ये सिख्स का इशू है, जो कि एक बहुत बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन है। खालिस्तानी इशू जो है वो सिख्स का बहुत ही एक छोटे पार्ट का इशू है, और उसको एक्स्ट्रापोलेट करके पूरे एक कम्युनिटी पे लगा देना, एंड देन उसके बाद एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, भारत जैसी इकोनॉमी के साथ इतने रिलेशन ख़राब कर देना, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या इतना बड़ा रिस्क इलेक्शन जीतने के लिए सही होता है कि नहीं। जो खालिस्तान इशू है वो भारत में अब मोर और लेस डेड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्शन की डिपेंडेंसी है जस्टिन ट्रूडो की एनडीपी पार्टी पे, और उस एनडीपी पार्टी को जगमीत सिंह लीड करते हैं, जो कि बाय हिज ओन वर्ड्स खुद वो मानते हैं कि वो खालिस्तान के कॉज को सपोर्ट करते हैं, और इसी कारणवश इंडिया ने उनके एंट्री पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू अब बन के आ रहा है। अब सवाल ये उठता है, भारत और क्या क्या कर सकता है। देखिए, एक चीज़ तो हम डिप्लोमेटिकली चीज़ों को ख़त्म ही कर रहे हैं, बट हमें एक मटेरियल धक्का भी देना पड़ेगा। वो मटेरियल धक्का हो सकता है जो अभी हम स्ट्राइकर डील नेगोशिएट कर रहे हैं यूएस के साथ, उसको कैंसिल करके। देखिए, बहुत पहले से ही इंडियन आर्मी स्ट्राइकर व्हीकल को इंडक्ट करने की बात करती है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब इंडियन आर्मी को ये स्ट्राइकर व्हीकल पसंद आया था, भारत के पास ऐसा कोई आर्मर्ड व्हीकल 8x8 का नहीं मौजूद था। ये 2009-10 की बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में टाटा, महिंद्रा, भारत फोर्स, इन सब के पास अपने अपने मॉडल्स है, और टाटा का जो कैस्ट्रल है वो अब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट में भी सक्सेसफुल होता दिख रहा है, जिसके कि फ़िलहाल मोरक्को ने 200 यूनिट्स ऑर्डर की है, और कहा जा रहा है कि वो और इसको बढ़ा के 400 यूनिट्स तक ले जाएंगे। सो जब बाहर की कंट्रीज़ को हमारा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, इंडियन आर्मी के पास भी एक अच्छा खासा ऑप्शंस अवेलेबल है। टाटा इज़ प्रिपेयर्ड टू मेक ऑल द नेसेसरी चेंजेस उस व्हीकल प्लेटफॉर्म में। इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस कि हम बाहर से स्ट्राइकर इंपोर्ट करें। और स्ट्राइकर की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि स्ट्राइकर एम्फीबियस व्हीकल नहीं है, यानी कि वो पानी में नहीं तैर सकता है, जबकि टाटा का कैस्ट्रल जो है वो पानी में तैर सकता है। ये बहुत ज़रूरी फीचर है जब आप हमारे गुजरात के बॉर्डर पे या फिर इवन हमारे लेह लद्दाख के बॉर्डर पे ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे एम्फीबियस कैपेबिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, जो कि स्ट्राइकर व्हीकल में नहीं है। और आप अल्फा डिफेंस का और डिफेंस मैट्रिक्स का वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने वहाँ पे इनको बहुत अच्छे से इस सिचुएशन को एनालाइज किया है, जहाँ पे उन्होंने टाटा कैस्ट्रल और स्ट्राइकर को बहुत डिटेल में कंपेयर किया है, और उनका ओवरऑल कंक्लूजन यही था कि एक्सेप्ट डिप्लोमेटिक गेन्स, स्ट्राइकर खरीदने का भारत के पास कोई एसेट एडवांटेज या रीज़न नहीं है।
तो हमें मटेरियल धक्का भी कनाडा को देना पड़ेगा। और स्ट्राइकर इसलिए कनाडा के लिए एक मटेरियल धक्का होगा क्योंकि स्ट्राइकर मैन्युफैक्चर अमेरिका में नहीं, स्ट्राइकर मैन्युफैक्चर कनाडा में होता है। इसलिए पहली बात तो ये डील होनी ही नहीं चाहिए थी, कंसिडरिंग ये इस डील की बात 2023 के निज्जर के केस के बाद से ही शुरू हुई है। तो ये डील कभी टेबल पे होनी ही नहीं चाहिए थी। बट अब जब रिश्ते इतने ख़राब हो चुके हैं, इट मेक्स एंटायर सेंस टू कंप्लीटली थ्रो कनाडा आउट ऑफ द इक्वेशन। और टाटा, कैस्ट्रल और महिंद्रा के वैप और आने वाले भारत फोर्स के आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल पे हम अपना भरोसा दिखाएं और आत्मनिर्भरता की जो हम बात करते हैं वो उसको हम ट्रूली लेटर एंड वर्ड्स में फॉलो करें। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।